हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। उन्होंने सरयू नदी के आसपास के जिलों गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी का हवाई सर्वेक्षण कर हालात देखे। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को गांवों में राहत कार्यों को तेजी से करने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। सीएम योगी आज अयोध्या पहुंचे और नया घाट स्थित सरयू यात्री निवास में अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के संदर्भ में बैठक की। अधिकारियों से ग्राउंड पर जाकर निरीक्षण करने की बात कही। दरअसल आज सीएम योगी सरयू अतिथि गृह में दीपोत्सव के संबंध में भी अधिकारियों के साथ बैठक किए। 28 सितंबर को स्वर्गीय लता मंगेशकर के जन्मोत्सव के मौके पर लता मंगेशकर चौक का भी उद्घाटन होना है। इस चौक के निर्माण की प्रगति पर भी मंथन किया। लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन के मौके पर सीएम अयोध्या में रहेंगे, जबकि वर्चुअल तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे। बैठक की जानकारी देते हुए सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि वास्तव में नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण सरयू नदी में बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिसको देखते हुए सीएम योगी गोरखपुर जाते समय हवाई सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने स्थिति को देखा। इसी को देखते हुए आज अयोध्या हवाई सर्वेक्षण भी उन्होंने किया। बैठक में अधिकारियों से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री को लेकर के उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि राहत सामग्री को वितरित किया जाए और राहत कार्य तेज किया जाए। इस बैठक में कमिश्नर नवदीप रिड़वा, डीआईजी अमरेंद्र प्रताप सिंह, डीएम नीतीश कुमार, एसएसपी प्रशांत वर्मा सहित सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी आदि मौजूद थे। वास्तव में नेपाल से पानी छोड़ने के कारण ये सरयू नदी जो है, जिसको घाघरा भी कहा जाता है, इसका प्रकोप बढ़ा था। बहुत सारे गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी कल गोरखपुर जा रहे थे, वहाँ से उनको दिखाई पड़ा था। आज उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है और अधिकारियों से बात किया है कि उन लोगों को राहत सामग्री मिली है कि नहीं मिली। नगर निगम अयोध्या के जलकल विभाग की लापरवाही से नाराज कई वार्डों के पार्षद और पूर्व सभासदों ने जलकल विभाग में ही धरना दे दिया। इस दौरान आक्रोशित पार्षदों और पूर्व सभासदों ने जलकल के जेई और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उन्हें हटाए जाने की मांग की। बता दें कि अयोध्या नगर निगम के सीताकुंड वार्ड में 2 मोहल्ले में करीब 300 परिवार ऐसे हैं जो करीब 7 महीने से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय पार्षद विनय जायसवाल क्षेत्र की इस विकराल समस्या को लेकर कई बार नगर निगम के आला अधिकारियों से लेकर जेई तक से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या बनी रही। आखिरकार यह पूरा मामला पार्षदों के बीच जब उठा तो पार्षदों ने पूर्व सभासदों के साथ आज धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर अपर नगर आयुक्त शशि राय, सहायक नगर आयुक्त अंकिता शुक्ला के अलावा अन्य लोग यहां पर पहुंच गए और नाराज पार्षदों और पूर्व सभासदों को समझाने बुझाने लगे। इसी बीच शशि कला चौधरी अवर अभियंता जलकर ने पार्षदों पर ही रिश्वत लेने का आरोप लगा डाला, जिससे मामला और बढ़ गया और पार्षदों ने जलकर जेई शशि कला चौधरी का विरोध करते हुए सबूत की मांग की। मामले की नजाकत को भांपते हुए अपर नगर आयुक्त शशि राय ने शशि कला चौधरी अवर अभियंता जलकल को तत्काल कार्यालय से अटैच किया और क्षेत्र में जाकर समस्या को देखने समझने के साथ साथ जल्द ही पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने की बात कही और आश्वासन दिया। तब जाकर के धरना खत्म हुआ। सूत्रों की माने तो जलकल जेई शशि कला चौधरी की जब से तैनाती हुई है, जलकल विभाग में किसी भी समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा था। लेबर मिस्त्री से लेकर कर्मचारी तक खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे थे। धरना देने वालों में पार्षद अभय श्रीवास्तव, पार्षद विनय जायसवाल, वार्ड के गोपी गुप्ता, श्याम बिहारी, पवन आजाद, पार्षद संजय पांडे, रमाकांत विश्वकर्मा, विकास, विनोद पाठक आदि थे। हमारे वार्ड के जयसिंहपुर और कोरैया मोहल्ले में लगभग 6 महीना ज़्यादा हो गया पानी नहीं आ रहा है, जिससे कि लगभग 300 घर प्रभावित हैं, जिसके लिए मैं कई बार यहाँ लिखित दे चुका हूँ, कई बार कंप्लेंट रजिस्टर में नोट है, लेकिन कोई भी कार्य अभी तक नहीं कराया गया, जिससे हम लोग आज क्षुब्ध होकर अपने वार्ड वासियों के साथ धरने पर बैठना पड़ा। कल मैंने अवर अभियंता से कहा कि मैडम क्या मुझको दरी बिछानी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा बिछाइए आपकी मर्जी। तो उनका बिल्कुल तानाशाह रवैया है
जिससे कि पूरी जलकल व्यवस्था बिगड़ी हुई है। क्या चाहते हैं आप? हमारे वार्डवासियों को पानी मिले और तानाशाह जलकल अभियंता और सहायक अभियंता के ऊपर कार्रवाई हो। क्या नाम है उनका? जलकल अभियंता। जलकल अभियंता शशि कला चौधरी हैं और सत्येश सिंह हैं सहायक अभियंता। आपका क्या नाम है? किस वार्ड से बात? विनय जायसवाल, सीताकुंड। इस पे जांच कराई जाएगी और जिसमें बताया जा रहा है कि जल निगम के द्वारा जो और बिजली विभाग के द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं उसकी वजह से कुछ पाइपलाइन का उधर इशूज है, तो उसको तुरंत सबके साथ समायोजन करा के इसका तुरंत इसका हल निकाला जाएगा। देखिए, उच्च अधिकारियों को अभी इसके बारे में पता चला है और इसके संबंध में तुरंत ही इस पर कार्रवाई की जाएगी और यथासंभव जल्द से जल्द जो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनसे समन्वय करके समस्या का निस्तारण कराया जाएगा। बीकापुर तहसील क्षेत्र में एक गांव है परोमा। गांव के पास ही नाला है और नाले पर कुछ दबंगों के द्वारा कब्जा करके उसे बंद कर दिए जाने के बाद बरसात का पानी नहीं निकल पाता है। स्थिति इतनी खराब है कि नाला अब है या नहीं इसका भी पता नहीं चलता है। अब नाले की वजह से समस्या क्या होती है वो हम आपको दिखाएंगे। ग्रामीणों ने नाला तो बंद कर दिया, लेकिन जल निकासी न होने के कारण पूर्व माध्यमिक विद्यालय चौरे बाजार बीकापुर की कैंपस में पानी भर जाता है। उसका भी कारण है चहर दीवारी को गिराकर बाजार के नाले का गंदा पानी और दूषित पानी विद्यालय कैंपस की ओर आ रहा है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। गंदा और प्रदूषित पानी यहां पर बच्चों को बीमार कर सकता है। किचन के पास गंदे और प्रदूषण पानी के होने की वजह से मध्याह्न भोजन भी दूषित होने की संभावना है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक हरिकिशन निषाद ने इसकी शिकायत की है कि दूषित पानी को रुकवाया जाए और चहर दीवारी को निर्माण करा करके इसे बंद करा दिया जाए। राम जन्मभूमि आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले कार सेवकों का आज भाजपा नेता शरद पाठक बाबा ने तर्पण और श्राद्ध किया। अयोध्या के सरयू के पावन तट पर झुमकी घाट पर स्थित श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर के लिए सनातन धर्म की रक्षा करते हुए संस्कृत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी कार सेवकों और महापुरुषों का श्राद्ध और तर्पण भाजपा नेता और अयोध्या से मेयर प्रत्याशी शरद पाठक बाबा ने किया। इस अवसर पर भाजपा नेता ने कहा कि पंडित अंतरिक्ष महाराज और दर्जनों ब्राह्मणों ने पूरे विधि विधान के साथ श्राद्ध और तर्पण कराया। शरद पाठक बाबा ने बताया कि अयोध्या में मां सरयू के पावन तट पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महापुरुषों और कार सेवकों का श्राद्ध और तर्पण करके आज वह अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। सरयू के पावन तट पर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में, श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में, काशी विश्वनाथ मंदिर के आंदोलन में और सोमनाथ मंदिर के आंदोलन में जिन महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उन महापुरुषों के लिए यहाँ विधि विधान पूर्वक उनका श्राद्ध और तर्पण किया गया है और उनसे आशीर्वाद मांगा माँ सरयू को साक्षी मानकर कि आप हमारे सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए और हम लोगों की इस तरीके से मजबूती प्रदान करें कि हम लोग भी अपने सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की अगर आहुति देते हैं तो हम लोग भी इसके लिए हमेशा तैयार रहें। इस काम की प्रेरणा हमको अपने माँ बाप से मिली। सनातन धर्म में चूँकि हम लोग पैदा हुए हैं, पूजा पद्धति हम लोगों का विधि विधान है और हम हमेशा कहानियाँ सुनते रहे भगवान राम कैसे थे, भगवान श्री कृष्ण कैसे थे, भगवान शंकर कैसे थे। इसी प्रकार से हम लोग उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हम लोग आज अपने धर्म के लिए संघर्ष कर रहे हैं और मैं कामना करता हूं मां सरयू को साक्षी मान करके कि शीघ्र ही कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी मुक्त हो जाए। इनर व्हील मैत्री क्लब लगातार समाज सेवा के लिए काम करता आ रहा है। इसी कड़ी में क्लब द्वारा अयोध्या स्थित वृद्धा आश्रम में भोजन का वितरण किया गया। भोजन पाकर वृद्ध आश्रम की महिलाओं ने क्लब के प्रति अपनी खुशी जाहिर की। इनर व्हील मैत्री क्लब की प्रेसिडेंट रत्ना जायसवाल ने बताया कि इनर व्हील मैत्री क्लब लगातार समाज सेवा के कार्य करता रहा है। कोरोना काल में भी लोगों को
भोजन का वितरण किया गया। कपड़ों का अन्य सामग्रियों का वितरण करके क्लब ने गरीबों की मदद की है। उनकी टीम ने आज वृद्ध आश्रम में महिलाओं के साथ समय बिताया और उनको भोजन और मिष्ठान उपलब्ध कराया। जनपद के 5 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान के आखिरी पखवाड़े में सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने गांव-गांव रिकॉर्ड सदस्यता दिलाने के लिए कमर कस ली है। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के पिपरी जलालपुर के निषाद बस्ती में महिलाओं को सदस्यता दिलाते हुए पंडित समरजीत ने कहा कि उनके मुखिया अखिलेश यादव के दिशा निर्देशन में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। जनपद की 5 विधानसभाओं में गांव-गांव जाकर लोगों को सदस्य बनाने का काम किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में वासुदेवपुर, दशरथपुर, बनराजा कपूरवा, रतनपुर, तेंदुआ आदि ग्राम सभाओं में उन्होंने सपा की सदस्यता लोगों को दिलाई और लोग अब सपा की सदस्यता लेने के लिए उमड़ पड़े हैं। पंडित समरजीत ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाली भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम सपा करेगी। सदस्यता अभियान का जो है आखिरी पखवाड़ा चल रहा है, उसको लेकर आज हम अयोध्या जनपद के 5 विधानसभाओं के सभी ग्रामों में जा के माताओं बहनों से सपा की सदस्यता दिलवाने का काम कर रहे हैं। और आज हम बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से गांव-गांव के लोग सपा की सदस्यता लेने के लिए हमारी माताएं बहनें भाई उमड़ रहे हैं, उस तरीके से 2024 के चुनाव में भाजपा पूरे देश से साफ होने जा रही है। और हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देशन है कि सपा की सदस्यता अभियान जो है वो बहुत तेजी के साथ किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम किया जाए। क्या नाम है आपका? बड़ौदा यूपी बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय रीडगंज में आज सभी हड़ताली अधिकारी और कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व संगठन के अध्यक्ष राजेश खत्री ने किया। इस दौरान ग्रामीण बैंक के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा अपने 7000 सदस्यों के साथ हड़ताल की जा रही है। ग्रामीण बैंक में वर्तमान में लगभग 95,000 स्टाफ है। वहीं हड़ताल में राजेश खत्री, धर्मेंद्र गौतम, अजय कटकारा, एस.के. मिश्रा, बंटी यादव, के लाल, मोहम्मद उस्मान, अमित यादव, सूरत सिंह, चंदन लालवानी आदि मौजूद रहे। धरना काफी देर तक चला। बता दें कि अयोध्या के बड़ौदा यूपी बैंक क्षेत्रीय कार्यालय पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने आज कार्य बहिष्कार करके हड़ताल की। जो सबसे बड़ी समय की आवश्यकता है कि ग्रामीण बैंकों का निजीकरण करने की तैयारी हो रही है। इसमें हमारे समाज के सभी वर्गों को सहयोग करना चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देने वाले भारत के ग्रामीण बैंक, जिनकी समय समय पर पार्लियामेंट्री में जितनी कमेटी हुई है, उन्होंने बैंकिंग कमेटियों ने भी उनके योगदान को सराहा है। लेकिन आज एक दुष्चक्र करके इनको ख़त्म किया जा रहा है। इनका IPO ला के इनकी 35% पूंजी पब्लिक में डाली जा रही, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को दी जाएगी और उसके बाद जो इनकी द्वारा जो सृजित जो जनता का पैसा है, ग्रामीण जनता का पैसा है, उस पर वो उद्योगपति राज करेंगे और वो वही व्यवस्था हो जाएगी जिससे त्रस्त होकर इंदिरा जी ने भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। जो कि हमारा IPO नहीं होना चाहिए और भारत का 70% आबादी हमारी बैंक कवर करती है। हमारी बैंक उनको सुविधाएं देती हैं, जो कि अगर अन्य बैंक से हम कंपेयर करें तो हमारी बैंक कहते हैं कि तकनीकी सुविधा में भी अन्य बैंकों से हमारी बैंक पीछे है। ये हमारा एक तरह से हमारी बैंक को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तकनीकी सुविधाओं से लैस ना करा के। 30% आबादी वो लोग देते हैं, वो 30% आबादी को सर्विस वो लोग दे रहे हैं, 70% आबादी हम कवर कर रहे हैं।